Yes, good morning, dear students. Today we will start our chapter second, which is the polynomials, and we will revise this chapter. You have completed it when we were in school. So, first of all, you must know about the definition of the polynomial. Then, for polynomial, you can say an algebraic expression in one variable which have the power of a variable as a whole is known as a polynomial. Once again, it's very important. The power of variable is a whole. Then only we can say the algebraic expression is a polynomial. After that, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल सपोज पोलिनोमियल के लिए आपके पास आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल आइडेंटिफाई। तो उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे सपोज आपके पास ये दे दिया 3x³ दे दिया प्लस 7x² देता है प्लस 6x देता है प्लस 9 दे देता है। यहाँ पे आपको देखना है वन वेरिएबल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल है, वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऑल आर होल नंबर्स, सो इट इज पोलिनोमियल। इसी के केस में अगर आपको पास ये दे देता है x² प्लस 2x प्लस 7, it's also polynomial because here the power of variable is whole. But suppose he gives like this, here we can say this is not a polynomial because here the power of variable is 1/2 and 1/2 is not a whole. Then degree of polynomial, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं वो आती है द हाईएस्ट और यू कैन से ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी एक पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज आपके पास दिया 7x5 plus 3x6 plus 7x plus 2. Here the degree of polynomial will be 6 because the greatest power of variable is 6, so degree of polynomial will be 6. उसके बाद आपके पास आते हैं types of polynomial। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है, इसकी टाइप से टू कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन टर्म्स और एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, सो एक बार इन टाइप्स के बारे में हम रीड करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस देंगे आपको। तो बेस्ड ऑन टर्म में देखिए, टर्म जो होती है पॉलिनोमियल की वो या तो आपका प्लस सिंबल हो या माइनस सिंबल हो, वो डिवाइड करता है। ओके, ये जो सिंबल है प्लस का और माइनस का, ये आपके टर्म से डिवाइड करते हैं। जो मल्टीप्लाई का और डिवाइड का सिंबल होता है उससे कभी भी टर्म से डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे आपको 5x राइट डाउन कर दिया, इट मीन्स इट्स ओनली वन टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। 5 + x लिखता है तो यहाँ पे आप 2 टर्म्स बोलेंगे, x - 5 लिखता है तो यहाँ पे आप 2 टर्म्स बोलेंगे। अगर आपको x/2 दे देता है, हियर दिस इज ऑल्सो वन टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। सो टर्म से डिवाइड करता है सिर्फ प्लस या माइनस सिंबल। तो आपको पॉलिनोमियल में काउंट करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सपोज टर्म्स हैं और यहाँ पे टाइप्स हैं। वन टर्म है, इसको बोला जाता है मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं, इसको बोला जाता है बाइनोमियल। 3 टर्म्स है तो इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ओके, उसके आगे जो टर्म्स रहेंगे उसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स,
पोलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स, जितने भी टर्म्स हों उसके लिए उसके नेम दे देंगे, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर नेम होते हैं वो 3 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद मोनोमियल का एग्जांपल लेते हैं आपने 5x लिया, बाइनोमियल का टाइप लेते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा, सपोज 5x है ही, 2 टर्म्स बनाने हैं तो प्लस का 7 हो गया। ट्राइनोमियल बनाना है, 3 टर्म्स बनाने हैं, 5x² प्लस 2x प्लस 7, 3 टर्म्स बन गई, तो यहाँ पे इसको ट्राइनोमियल बोल देंगे। उसके बाद आपके पास आता है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री पे बेस्ड जो पॉलिनोमियल के टाइप हैं वो देखिए। सिंगल 1 डिग्री है उसको बोला जाता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। 2 डिग्री है, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री है तो इसको बोला जाता है क्यूबिक। 4 डिग्री है तो इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। 5 डिग्री है तो उसके बाद उसका पर्टिकुलर नेम नहीं है, उसके बाद हम बोल देंगे कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 6 एंड सो ऑन। सो ये आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स थे। लीनियर के लिए आप वही एग्जांपल्स लेते हो, तो सपोज हमने 5x लिया, इसके लिए 5x² प्लस 2 ले लिया। क्यूबिक के लिए 5x³ प्लस 2x प्लस 7 ले लिया। बाई क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 4 हो जाएगी, मीन्स 5x पावर 4 प्लस 3x3 प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 1। ओके, इसमें जरूरी नहीं है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबकी सब आनी चाहिए, इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, अगर मान लीजिए कि आपके पास में ये 2 टर्म्स हैं भी नहीं और सीधा सीधा आपके पास 1 दे देता है, तो यहाँ भी ये बाई क्वाड्रेटिक है, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखना, डिग्री 4 है, इट मीन्स वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन में आपको देता है, वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन देता है वो देता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। सो ये हम राइट डाउन कर देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट वन दिया 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 5। सेकेंड देता है √3y³ प्लस √5y। थर्ड देता है 1/√5 x पावर 1/2 प्लस 1। फोर्थ देता है वो y माइनस 2/y। फिफ्थ देता है वो x² प्लस 2xy प्लस y²। ओके, और सिक्स देता है वो 6√x प्लस x पावर 3/2 डिवाइड बाई √x। ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम वेरिएबल x देखा हमने, इसकी डिग्री 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ऑल होल है, इट मीन्स इट्स ए पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल y है, पावर यहाँ भी होल है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम देखते हैं तो x की पावर 1/2 आती है, इट मीन्स इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ आप देखेंगे तो ये y है, मीन्स इसको आप y माइनस 2 y एंड इट्स पावर -1 राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे नीचे जो पावर है ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगी। जब पावर -1 है इट मीन्स ये होल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ x² प्लस 2xy प्लस y² है, तो यहाँ पे आप इसको ओनली 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बिकॉज देर आर 2 पॉलिनोमियल्स हियर x एंड y। सो पॉलिनोमियल है बट इसको आप बोलेंगे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ आप देखते हैं √x दिख गया, वही पावर 1/2 आएगी, या इसको भी देखते हैं 3/2 आता है, तो ये भी आपके पास क्या आता है, बट इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो पॉलिनोमियल आएगा ये।
इसमें आप सेपरेट करेंगे, दिया जाता है 6√x अपॉन √x प्लस x पावर 3/2 अपॉन √x। तो यहाँ तो √x से √x कैंसिल हो गया, 6 आ गया सिर्फ, प्लस यहाँ आप देखते हैं x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई x की पावर -1/2 रहेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1/2 है। तो ये 6 प्लस x पावर 3/2 -1/2 आता है, 6 प्लस x पावर 2/2 आता है, देन 6 प्लस x आता है। इट मीन 6 प्लस x इज पोलिनोमियल। यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, डिग्री आती है, वो 1 आती है, इट मीन्स इट्स पोलिनोमियल। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी करके देखना होगा, जिसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये गिवन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो पोलिनोमियल हैं कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आएगा आपके पास यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल विल बी देयर एंड यू विल आइडेंटिफाई द डिग्री। आपसे कहते हैं राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने आपको। ये कहते हैं कि 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होता है, वो होता है कि जो डिग्री ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं एक्सपोनेंट्स, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो वेरी फर्स्ट टर्म तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगी, प्लस 3x आ जाएगी, प्लस 4 आता है। उसके बाद ये कहता है यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिग्री कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना मल्टीप्लाई इसके साथ 1। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1। एक तो जो एक्सपोनेंट्स उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और फिर जो टर्म देता है एक्स स्क्वायर, उसमें आप क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट बताना है, तो वो आ जाएगा 1। सेकेंड वन वो कहता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करोगे तो यही आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। अब हियर यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है तो 1, बट माइनस का 1 है, माइनस कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस का 1 कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √2x माइनस 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी है, बट एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट बताना है। इट मीन्स इसको आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हैं इसमें, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 0 ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसमें 0 ऐड करोगे, इट मीन्स आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लेके आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0 हियर। सो दिस टाइप क्वेश्चंस यू विल सॉल्व लाइक दिस। उसके बाद आपके पास आता है पोलिनोमियल्स आते हैं, उसकी डिग्रीज आइडेंटिफाई करनी है। नाउ सी, जैसे इसने दिया 3x² माइनस 3x प्लस 7, फिर दिया इसने t प्लस 7t² माइनस 5 माइनस t³, फिर x पावर 4 माइनस 3x³ प्लस y प्लस 2, थ्री माइनस 4y प्लस 2y पावर 6 17। ओके, यहाँ पे आपको डिग्रीज बतानी है। देखिए इसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगी वो रहेगी 2, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगी वो रहेगी 3। यहाँ पे x की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, यहाँ t की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, यहाँ x की ग्रेटेस्ट पावर 4 है, सो डिग्री विल बी 4। यहाँ y की ग्रेटेस्ट पावर 6 है, डिग्री विल बी 6। ये जो है 17, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे क्या? ओनली एक्सप्रेशन इज देयर, वेरिएबल इसके साथ में नहीं है। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। और एक आता है जब ये कांस्टेंट भी 0 बन जाए तो वो स्पेशल केस बन जाता है, उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। सी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है, तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
ओनली जो कांस्टेंट है वो भी जीरो है, तो जीरो अपने आप में जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो इटसेल्फ नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी जो डिग्री है इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको 17 इंटू एक्स की पावर जीरो रख दें। एक्स की पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, इट मीन 17 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम खुद से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो। बट जो जीरो पॉलिनोमियल है इसके साथ में वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी रखेंगे तो ये सबको जीरो बना देगा। एक्स की पावर कुछ भी रखिए इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये सबको ही जीरो बना देता है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आता है वो आता है इनफिनाइट। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आइडेंटिफाई करना है, और फिर डिग्रीज के बेस पे आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक ये सब बताना है। जैसे एक एग्जांपल दिया इसने 2x³ माइनस 5x, इसको बताना है कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 2 टर्म्स है तो इट्स पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3/4 दे देता है, तो 1 टर्म है ये मोनोमियल हो जाएगा इसका। फिर देता है वो x³ प्लस 5x प्लस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x³, 5x और 3x इनको आप ऐड करके लिखेंगे 8x प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्राइनोमियल। सेम वे से आपको लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लेंगे। सपोज इसने दिया px, ये डिनोट करता है पॉलिनोमियल और यहाँ पे वेरिएबल को डिनोट करता है, यहाँ पे सिर्फ जीरो देता है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बट जीरो पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री इसकी जीरो रहे, 1 रहे, 2 रहे, जो भी रहे। फिर आपके पास देता है p इंटू एक्स इज 7 प्लस 3x, तो यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हुई, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर। ओके, इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे आपको डिग्री चेक करनी है पॉलिनोमियल की और उसका टाइप बताना है। तो एक एक्सरसाइज तो इन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। उसके बाद बोला जाता है आपसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे px है और आपके पास एक पॉलिनोमियल देता है, वो उसने दिया 7x माइनस 5, ये कहता है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है p3, मीन्स जो वेरिएबल है उसके रिप्लेस करोगे, उसको आप रिप्लेस करेंगे 3 से, ठीक है। इसको हम करेंगे 7x मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5, इट विल बी 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे ये कहता है कि फाइंड p -1, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे आप -1 रख देंगे, मीन्स 7 इंटू -1 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और, लीजिए आप, सपोज हम पॉलिनोमियल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पॉलिनोमियल दिया आपके पास px 3x² माइनस 5x प्लस 6, और आपसे कहते हैं फाइंड p2, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, देन p2 it will be 3 into 2 and its square 4 minus 10 plus 6, p2 will be 12 plus 6 minus 10, it will be 18 minus 10 equal to 8, तो यहाँ पे 8 इसकी वैल्यू आ जाती है। सपोज आपको p0 फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, तो 3 इंटू 0 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो ये भी 0 माइनस ये भी 0 और प्लस 6, सो वैल्यू विल बी 6। सो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ वेरिएबल को और
उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है उसे रिप्लेस करना होता है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो पे पॉलिनोमियल में आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो पॉलिनोमियल होगा जिस पे कि वो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। सपोज आपको कहता है कि पॉलिनोमियल है एक्स में और वो कहता है कि 2x माइनस 4 है, आपको इसका जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मीन्स एक्स के प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये इसकी वैल्यू को जीरो बना दे। मान लीजिए कि हम 1 रखते हैं इसके प्लेस पे, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 आता है, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 आता है, नॉट इज इक्वल टू जीरो आता है, तो हम बोल देंगे हेंस x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फिर हम चेक करते हैं P2 पे, P2 के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 मीन्स 4 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, हेंस x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल होता है the value of a variable which makes a polynomial zero is known as zero of the polynomial। मान लीजिए कि आप, ये तो हुआ ट्रायल एंड एरर मेथड, तो आप इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे। फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वी विल यूज पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, मीन्स 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू 4, x यहां से आएगा 4/2, x इज इक्वल टू 2। तो जो वेरिएबल की वैल्यू आती है ट्रांसपोजिशन मेथड से, वहां से हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि वो उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। ध्यान रहे, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जीरोज उसके कितने रहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री रहेगी, क्वाड्रेटिक है 2 जीरोज रहेंगे, क्यूबिक है 3 जीरोज रहेंगे। ओके, ये आपके पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल था। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, वो देखिए आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सपोज हमने लिया ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यूज गिवन है x इज इक्वल टू 0 पे, इट मीन्स P0 फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 3, इट विल बी 0 माइनस इट विल बी 0 प्लस 3 दैट्स 3। ठीक है, फिर इसने दिया x इज इक्वल टू -1, इट मीन्स P -1 फाइंड आउट करना आपको, then 5 into -1 minus 4 into -1 and its square plus 3, -5 minus 4 into 1 plus 3, -5 minus 4 plus 3, that's -9 plus 3 -6। so -6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू देता है उन पे आपको इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे तो देता है वो x की वैल्यू ये लीजिए, वेरिएबल की वैल्यू वो देता है कि इस पे फाइंड आउट कीजिए। दूसरा वो एक पॉलिनोमियल देता है। सो पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास एफ वाई, ये पी से एफ से किसी से भी डिनोट कर दे, इससे घबराना नहीं है। वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है P0 F0। F0 रहेगा मीन्स 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2, ये तो आता है 2 इंटू -2 -4, F0 आ जाएगा -4। देन F1 फाइंड आउट करना आपको, ये रहेगा 1 प्लस 2 1 माइनस 2 मीन्स 3 इंटू -1, सो ये -3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके, ऐसे ही F-2 देता है वो, तो यहाँ पे आपको जो वेरिएबल है y उसके प्लेस पे -2 यूज कर देना है। -2 प्लस 2 इंटू -2 -2, तो ये तो हो गया 0 इंटू -4 और 0 इंटू -4 0।
ओके, सो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो आपको इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इस वे से फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चंस। आपसे कहता है कि पी एक्स एक वेरिएबल है, एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो आपको फाइंड करना है P2, इसकी वैल्यू पूछता है P2 माइनस P माइनस 1 प्लस P1 अपॉन 2, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेरी फर्स्ट तो आप पोलिनोमियल से P2 फाइंड करेंगे, P माइनस 1 फाइंड करेंगे और P1 अपॉन 2 फाइंड करेंगे और फिर वो वैल्यूज इसमें आप रिप्लेस करेंगे। P2 फाइंड करेंगे आप 2 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये रहेगा 4 माइनस 8 प्लस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1 वैल्यू आती है। फिर आप P माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे, तो ये माइनस 1 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो ये 1, ये प्लस 4 और प्लस 3, ये हो जाता है आपके पास 8। फिर आप फाइंड आउट करेंगे P1 अपॉन 2, it will be 1 upon 2 and its square minus 4 into 1 upon 2 plus 3, it will be 1 upon 4 minus 2 plus 3, that's 4 LCM, ये रहेगा 1 minus 8 और plus 12, that's 13 minus 8 upon 4, ये रहेगा आपके पास 5 upon 4। अब आप ये वैल्यूज इसमें रख देनी है। P2 आता है आपके पास -1 माइनस P माइनस 1 आता है 8 प्लस ये आता है 5 अपॉन 4। यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो 4 एलसीएम लेंगे, तो ये माइनस का 4 माइनस का 32 और प्लस के 5, तो माइनस 37 प्लस 36 प्लस 5 अपॉन 4, ये आता है माइनस 31 अपॉन 4। सो माइनस 31 अपॉन 4 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है। आपको फिर उसके बाद वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं है। जैसे कोई वैल्यू आपको पाई में देता है तो उसकी वैल्यू आपको पाई में ही छोड़नी है। सपोज आपसे कहता है पी एक्स is 5 minus pi, 5x minus pi, okay, and now you have to find P4 upon 5. So we will replace at the place of x as 4 upon 5 and pi will be pi here, means 5 into 4 upon 5 minus pi as it is, it will be 4 minus pi. Here do not replace pi as 22 upon 7. Okay, so these type questions you will see in this exercise. Find the zeros, you know very well. When the polynomial is quadratic, then how you will find the zero of the polynomial? See, one polynomial he say px is cx plus d, and we have to find the zero of the polynomial, so we will use cx plus d equal to 0, cx will be equal to minus d, x will be minus d upon c, so this will be the zero of the polynomial, right? Suppose one question he say give x minus 2 and it's a whole square minus x plus 2 and it's a whole square. Here we have to find the zero of the polynomial, so we will use equal to 0, and from here we will find the value of x. Open the bracket, x square plus 4 minus 4x, it will be a minus b and it's a whole square we will apply, then minus it will be x square plus 4 plus 4x equal to 0,
देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल डाउन, 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल डाउन, वी गेट माइनस 8x इज इक्वल टू 0. x विल बी 0 अपॉन माइनस 8, दैट्स इक्वल टू 0. So x is equal to 0 is the 0 of the polynomial. Okay. So these type questions you will find. एक टाइप का आता है कि आपके पास वन जो टर्म्स होती है उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे देता है और वहां उसका 0 देगा, तो उस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. जैसे आपको देता है इफ x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ पोलिनोमियल f(x) और पोलिनोमियल देता है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 5. यहां से कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 2 इज द रूट और 0 यू कैन से ऑफ द पोलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. आप लिखेंगे व्हेन x is equal to 2 is the root of given polynomial then f2 will be equal to 0. Then 2 into 2 and its square plus 3a into 2 minus 5 will be equal to 0. It will be 2 into 2 and its power to 4 plus 6a minus 5 is equal to 0. Then 8 plus 6a minus 5 will be equal to 0. ये आएगा आपके पास 6a plus 3 is equal to 0. Then 6a is equal to minus 3 and a will be minus 3 upon 6. That's x will be minus 1 upon 2. So a, the value of a will be minus 1 upon 2. ओके. सो इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सो आज के लिए आपके लिए ये 2 टाइप की क्वेश्चंस रहेंगे, 2 एक्सरसाइज हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, वो आपको रिवाइज करना है. थैंक्स.